ये है नाजायज ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए अपने ही भांजे के साथ भागने और बाद अज़ा इसी भांजे के साथ मिलकर शौहर को कत्ल करने वाली सिफाक कातिला की कहानी। मैंने कहा मैं बड़ी तंग हाँ, मैं मजबूर हो गई हाँ, तो मैंने कहा मैंने तलाक दे दे, मैंने तलाक भी नहीं देंदा ते मैंने छड्डदा भी नहीं है। तुसी ऐसा करो, तुसी मेरे नाल रल के ना ते काम कर लो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना नारंग में मैं इस टाइम मौजूद हूं। एक मुकदमा दर्ज होता है जिसका मुकदमा नंबर है 11/22। ये मुकदमा दर्ज होता है नामालूम शख्स पर कि किसी ने मेरे भाई को नामालूम वजह पर कत्ल कर दिया है और उसकी लाश मिली है गली में एक चादर में बंधी हुई। ये कहानी कौन सा रुख इख्तियार करती है और पुलिस किन मुल्ज़िमान को ट्रेस कर लेती है, वो कौन है जिसने इस शख्स को कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद लाश को चादर में बांधकर बेदर्दी के साथ गली में फेंक दिया, सारी कहानी आपको दिखाते हैं। मुल्ज़िमा मरियम मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। मरियम से बात करते हैं। मरियम नाम है? हाँ जी, मरियम ना है। मरियम, कितना अर्सा हुआ है शादी को? 10-12 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। खामद का क्या नाम है? नईम। नईम के साथ ज़िंदगी कैसी गुजर रही थी आपकी? जी अच्छी नहीं गुजरती है। क्या हो रहा था? बस लड़ाई झगड़े किते भी जाना तो लड़ाई झगड़े। अपने ना खुश रहिंदा है ते साडी कोई फौतगी कोई खुशी कोई गमी होनी ते उत्थे नहीं जान देंदा हुंदा है। ते अम्मी होरी कहंदे हे फोन ते कहंदे हुंदे चल ठीक है, नहीं आन देंदा तो ठीक है पुत्तर तू रहन दे, तू लड़ाई ना पा घर। खर्चा पानी भी नहीं देंदा हुंदा। 10 रुपये भी मंगने तो कहना तू की करना है, कुछ है खाने तो मैनू 10 मैं आपे लिया देना। इस दौरान आपकी कहीं और अंडरस्टैंडिंग हो गई? कहीं और हो गई ना? क्या नाम है उसका? उनका नाम अजय। अजय आपका क्या लगता है रिश्ते में? नहीं माँ, बहन का बेटा, भांजा। अजय की पुत्र। अच्छा, कहाँ गपशप होती थी? पहले तो पिंड होई जे ते उत्थे लंबर लिया से ते अब्बू फौत होए ना मेरे ते उत्थे आए से चाह लिए, अब्बू दे चाह लिए ते आए से ते उत्थे फिर असीं एक दूजे नूं लंबर दिता। ये बताओ कि कहाँ मिलती थी? कदी पिंड पहले मिलने होने हाँ ते फिर इत्थे आया 2 बारी इत्थे मेरे घर आया सिर्फ। एक बारी जो आया है ना उदों नहीं मेरे बंदे ने शक होया सही सी पर थोड़ा होया है। तो फिर उन्हें कहा मेरे पेकिਆਂ फोन करके आया इस तो बाद साढ़े घर ना आन। फिर दोबारा आए तो फिर असीं फड़े गए। तो फिर कहाँ पकड़े गए? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, वैसे ही बैठे अस चुल्हे अगे। तो उन्हें कहा मैं तो तेन मना किया, तू हुण मेरे घर फिर की लैन आया? तो कहता मैं इन्हूं मिलन आया वां, अपनी मासी नूं मिलन आया। वो फिर गंदियां गालां कड्ढन लग पिया इनू अजय नूं। ते फिर उन्हें अपने भतीजे नूं बुला लिया। फिर इन्हां दोवां जणियां ने रल के ते उन्हूं मारिया सी। तुम्हें बुरा लग रहा था? हाँ जी, नहीं मैं लेट गई हाँ, मैनूं भी चपेड़ मार के गया है। तो कहता है इत्थे कुड़ी दे कोल बह, मैं तेनों आके दसना। अजय तुम्हें बुलाता क्या था? मासी बुलाता था, नाम लेता था? नहीं, मरियम कहता। मरियम कहता था? हाँ जी। और सबके सामने क्या कहता था? सबके सामने मासी। अजय के साथ भागी कहाँ थी तुम? ओ पता नहीं किहड़ी जगह तो लैके गया है। कौन लेके गया था? अजय। क्या कह के लेके गया था? हाँ जी, मैं उन्हें कहा मैनू लै जा बस। जो तू हो के गया ना तो मैनू मेहने देंदा है, मारदा है, कहता तू गंदी है, तू इंज दी है। फिर मैनू लै गया सी रात नूं आके। किस चीज़ पे? गड्डी रेंट ते लैके आया सी घर। अच्छा, कहाँ लेकर गया? कितने दिन रही तुम वहाँ? 3 दिन रही हाँ घर। और कौन कौन था जहाँ लेकर गया? कल्ला ही सी जे। अकेला घर था? नहीं, अपने उस्ताद घर। अच्छा। हाँ जी, 2 जी सी, उन्होंने छोटा बच्चा है। उधर तुम रहती रही हो 3 दिन रही हो? हाँ जी, फिर अम्मी होरी आ गए। मेरा भरा सी, अम्मी सी ते एदा मामू सी ते मेरा बंदा गया सी ना पुलिस पवाई सी। हाँ जी, तो फिर लै आए सी वापस। तुमने कहा था कि मेरे खामद को मार दो या अजय ने कहा था? हाँ जी, मैं। आपने कहा था? हाँ जी। क्या कहा था आपने? मैं क्या मेरे किसी तरीके नाल देखो जान छड़वा। तो फिर कहंदा मारन दा तरीका है। हाँ जी, तो फिर असीं 4 जाणियां ने मार दिता। फिर 4 लोग कौन कौन? एक आप, एक अजय और बाकी? शानी ते कृष्णा। वो कौन है? वो ये कज़न ने अगों मेरे मासी दी धी दा पुत्तर एक मासी दी धी दा धी। अब मुझे बताओ कि मारा कहाँ पर था? हाँ जी। कहाँ पे मारा था? घर किसका था? मेरा। आपका घर था? अपने घर पे मरवाया? मैं पहले ओदे बाजू फड़े ऐसे। खामद के बाजू पकड़े कि ये 3 लोग इसको मार दें। और अजय ने क्या किया था?
ਅਜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹਜੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਦਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਸੰਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੜ ਇੱਟ ਪਈ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ कहाँ पे ਦਿਮਾਗ 'ਚ। फिर इंच मार दी ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ मौके पे मर गया, नीचे गिर गया होगा ना, बेहोश हो गया होगा। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪਾ ਆਏ ਸਾਂ, ਚਾਦਰ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ 'ਚ। ये सब काम करने के बाद ये लोग चले गए और तुम घर में रही? ਹਾਂਜੀ बच्चे कहाँ थे? ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜੇ बच्चों के सामने मारा है? देख रहे थे? ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। तो खो रहा है अपने किए पे कि जो मैंने किया है वो गलत किया है या सही किया है? ਹਾਂਜੀ अब इसलिए रो रही हो कि मेरी जान छूट जाए? ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੇ ਬਸ। जान छूट जाए इस बात पे रो रही हो? खवत नहीं याद आ रहा अभी भी? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਆਂਦੇ ਆਏ ਰਾਤੀ ਖਾਬ ਵੀ ਆਈ ਉੱਤੇ। नाज़रीन, मुलजिमा मरियम से आपने देखा कि क्या बातचीत इसने की है, क्या जवाब दिए हैं, किस बात पे इसको अब भी रोना आ रहा है, और इसके साथ मिलकर जो बाकी 3 लोग हैं जिन्होंने इसके खावत को ठिकाने लगाया है, उन 3 से भी आपकी बात करवाते हैं। नाज़रीन, मुलजिमान तीनों के तीनों आपके सामने है। ये है वो शख्स अजय जिसका नाम मरियम लेती है। अजय से बात करते हैं। अजय, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 25 साल। 25 साल में कितनी शादियां कर चुके? 2 शादी हुई हैं। मरियम से क्या मामलात थे? मरीम ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸੀ, क्या? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। अच्छा, मरियम क्या लगती है रिश्ते में आपकी? ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ बेटी। अच्छा, कहते क्या थे मरियम को? ਮਰੀਮ ਹੀ ਨਾਲ ਲਈਦਾ ਸੀ। सबके सामने क्या कहते थे? ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਬੁਲਾਈਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। फिर बुलांदा की सी जदों बुलांदा सी? ਕਦੀ ਮਰੀਮ ਬੁਲਾ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮਾਸੀ ਕਹਿ ਲਈਦਾ ਸੀ। कितनी बड़ी है उम्र में तुमसे? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕੋਈ 27-28 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ। अच्छा बताओ, फिर मामलात कहाँ तय हुए तुम लोगों के इसके खामत को मारने के? ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਸੇ ਵੀ ਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ। ठीक है। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨੇ ਮਾਰਦਾ, ਤਾਨੇ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ भाई तू उस यार दे नाल ना सकी सैन जी होवे। ये अगर वो कहता था तो वो गलत कहता था या सही कहता था? अपनी जगह ते वो भी राइट होएगा, जाहिर है गल अपनी बीवी नूं कहंदा जीवन साथी दे विच दोवें जी आपस च जिवें मर्जी कर सकदे ने गलबात। ते उन्हें इस तरह बदतमीजी कहंदी करदा मेरे नाल, मैनूं इस तरह दस्सिया इन्हें ते मैं कहा चलो वो तो घरां च हो जांदा। इन्हें कहा मैं बड़ी तंग आ, मैं मजबूर हो गई हां ते मैं इन्हूं कहा मैनूं तलाक दे दे। मैनूं तलाक भी नहीं देंदा ते मैनूं छड्डदा भी नहीं है ते मैं बड़ी अक गई इहदे तो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 2 ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ। तुमने मरियम से शादी करनी थी उसके खामत को मारने के बाद? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋ। सब कुछ मरियम कहती थी, तुम कुछ नहीं कहते थे? ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। और उसके बच्चे किसने पालने थे, तुमने? ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੂਜੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ तुम्हारे माँ बाप को पता था? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। नहीं था पता। ਨਹੀਂ अच्छा। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मुझे इस बात के जवाब दो, जब तुम्हारे साथ मरियम भाग गई थी, 3 दिन तुमने उसको किसी के घर में रखा, फिर उसके बाद वापस आ गए, उसके शौहर ने फिर उसको कबूल कर लिया, वो फिर अपने घर रहने लग गई, उसके खामत पे क्या बीतती होगी कि मेरी बीवी इस लड़के के साथ और 3 दिन के लिए चले गई है? क्या बीतती होगी? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗੱਲ। तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि मैं बाज आ जाऊं? ਨਹੀਂ ਸਾਹਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਕਾਇਆ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। अच्छा। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰੀ ਆ। मारा कैसे था उसको? ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ, एक मेरे कज़न ने गला दबाया है तो मरियम ने इट मारी सी। अपने कज़नों को तुम ले आए बंदा मारने के लिए, मतलब तुम लोगों के लिए कोई बड़ा मसला नहीं किसी को मारना? नहीं बाजी मसला तो है वे, सानू पछतावा भी है, बकाया असी जज्बात दे विच आके गलती कर। क्या कहा था इसने तुम्हें और क्या नाम है? शान। शान। शान कैसे मारा है उसको?
उसको प्लान बना था, उन्होंने बनाया था, तो गए थे हम। मैंने गला पकड़ा था, एक ने। तुमने नहीं कहा कि मैंने ये गलत काम नहीं करना? बस वो औरत के पीछे लग के अकल पे पर्दा पड़ गया। उस औरत ने आपको कुछ कहा था? जी, उसने हमको बोला था कि हमारी जान नहीं छोड़ रहा है, मारता है मुझे, ठीक है, तलाक भी। तुम्हें क्यों कहा था उसने? तुम्हारे साथ भी ताल्लुकात थे? वो मेरी भी मासी लगती है, मासी की बेटी लगती है मेरी भी, ठीक है। तो रिश्तेदारी में ये बात सुनी है, अकल पे पर्दा पड़ गया, तो चले गए हम। तो बाद में पुलिस को बता देते कि ये काम हो गया मुझसे, फिर भी नहीं बताया? हमने घर वालों को जाते सारी बता दिया, घर वाले इधर से गए हैं तो फौरी बता दिया हमने ये गलती की है। तुम्हारा क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा, कितनी उम्र है? मेरी है 15-16 साल हो गए। कैसे मारा है उसको? मैंने टांगे पकड़ी हैं। अब क्या होना चाहिए? सारों को ही पता है जो। आप बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब क्या होना चाहिए? आपके साथ क्या होना चाहिए? मुझे नहीं पता। नाज़रीन, मुल्ज़िमान के बयानात आपके सामने है। मकतूल के भाई मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? जी सलीम मसीह वल सरदार मसीह जी। सलीम, आप कितने भाई हैं? 3 भाई हैं जी। सलीम, क्या हुआ था, कैसे हुआ ये कत्ल? मैं बाजी काम पे गया था लाहौर, गाड़ी में मैं चलता, मैं कंडक्टरी करना बस से। सुबह मेरी बेटी ने फ़ोन किया, तकरीबन 6-6:30 बजे मैंने फ़ोन किया, पापा जी इस तरह चाचू ने को मार के सुट गया। मैं क्या चाचू ने साड़ी किहड़ी दुश्मनी, कहते चाचू ने मार के सुट गया, साड़ी जी भरजाई है साड़ी, हाँ जी, साड़ी कातल है जी। मैं क्या पुत्र मैंने दस, या सच्ची मैंने गल दस होया कि ये किन्ने कीता किन्ने नहीं कीता। वो जी साड़ी बरारी, 2 मुंडे साड़ी बरारी दे ने ते एक सी मुंडा दा म्यावां दा, उन्होंने 3 का नाम लैन दी इन्ना मारिया। मैं चुप कर गया, मैंने सारे पिंड समझाया भी तेरी भरजाई का गनाह ही, किसी एवं नजायज़ किसी बंदे ना मरवाई। तो मैं भी यही आख्या मरियम ने, मैं मरियम पुत्र मेरी गल सुन, साड़ी धीयां जिस 2 मेरियां धीयां, उन्हें तीसरी तू है। मैनू जी गल तो असल गल जी मैंने वो बाजी में दसना मैंने, ठीक है। ये नहीं भा ये फलाने इट्ट मारी है, फलाने रोड़ा मारिया, फलाने बट्टा मारिया, ठीक है। मेरी समझ फिर गल नहीं आई। एक एड्डी बच्ची मासूम जी, 3-4 साल की होनी तकरीबन, उन्हें मैंने दसा, उन्होंने अपनी मतलब बाजे ने दसा जी मेरी बेटियां 2 जड़ियाँ सक्कियां बेटियां ने मेरियां, ये तो मेरे भाई दी बेटियां, मेरी जी दूसरी बेटी है ना मरियम की बेटी जी है। उन्हें आख्या आप पापा ने इस तरह चुकया ने तो वो बाहर सुट के आए ने सूदे के बूहे अगे, वो जागती सी वेख लिया उन्हें। अब आप क्या चाहते हैं? मैं पर्चा कराना चाहना, मैं इन्होंने सजा दवाना चाहना, मैं इन्हों की कोई रियायत नहीं करनी, कोई ढेदी नहीं करनी। मैं तो मर गया वहाँ, क्योंकि मेरे कुछ भरा ही कोई नहीं रहेगा, मैं की कराँगा बाद च। मैं बच्चे आप लोग रखेंगे? जी मैं रखांगा बच्चे, मेरे बच्चे ने वो मेरे, हाँ बच्चे मैं रखांगा, मेरे कोल ने, मेरे ये पहले ही मेरे घर रहते सने। शुक्रिया जी आपका। इमरान डोगर, SHO नारंग हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस की तमाम कानूनी कार्रवाई किस हद तक पहुंची है, ये हम डिटेल्स लेते हैं इमरान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। 8 तारीख को सैटरडे का वाक़या है कि सुबह हमें 15 पे कॉल आई कि एक की डेड बॉडी पड़ी हुई है गली में। उस दिन कुछ मौसम भी ऐसा था कि बारिश हो रही थी, तो बारिश में ही हम गए। जब देखा तो एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसे गर्म चादर में लपेटा हुआ था। तो फौरी तौर पर हमने DPO शोखपुरा SN सैफुल्ला साहब, जो कि बड़े ही अपराइटेड पर्सन है और क्राइम फाइटिंग माइंड के हैं, उनको फौरी तौर पर वकूए के बारे में बताया। चूँकि इसमें मामला कुछ अक़लीतों का था, तो DPO साहब शेखपुरा ने फौरी तौर पर एक स्पेशल टीम मुरतब की और IT टीम और फोरेंसिक टीम रवाना की। हमने मौके से शवाहद इकट्ठे किए। शवाहद इकट्ठे करने के बाद फिर हमने तरीक़ा तफ्तीश जो रवायती है और जदीद तरीक़ा दोनों को मिला के इस पर काम शुरू किया। जब हमने सर्च शुरू की तो हमें एक हमारे जो इन्फॉर्मर है उसने बताया कि जो मकतूल नईम है, इसकी जो घरवाली मरियम, उसने कुछ कपड़े फेंके हैं, कुछ बच्चों के कपड़े साथ वालों के घर में। वो घर जो कि बंद पड़ा हुआ था, ठीक है, खून आलूद कपड़े, ठीक है। वहाँ से आपको शक पड़ा? वहाँ से हमें शक पड़ा। कुछ शक में पहले भी था क्योंकि इनके कुछ घरेलू हालात ठीक नहीं थे। हमें खून आलूद कपड़े मिले तो हमने मकतूल नईम के घर की तलाशी ली
तो जो लिहाफ लेते थे उनमें से एक लिहाफ भी खून आलूद था, आपका शक और मजबूत हुआ। जिससे हमें ये बात क्लियर हो गई कि ये जो जाए वकूआ है इसको उसके अपने घर में ही कत्ल किया गया था। फिर हमने जो मरियम इसकी नईम की बेवा थी उससे इंटेरोगेशन शुरू की, तफ्तीश शुरू की। तो दौरान तफ्तीश उसने इंकशाफ किया कि उसने अपने 3 आशनाओं अजय, कृष्ण और काशी के साथ मिलके ये काम किया है। वकूए वाली रात उसने अजय और काशी और कृष्ण को बुलाया और उन्होंने कहा कि इसका काम तमाम कर दें, क्योंकि ये मुझे मारता भी है और ताने भी देता है। इसी कश्मकश में जो मकतूल है उसने मरियम के बाल पकड़ के खींचे और एक बाल उसके हाथ में भी रह गया। तो जब उसने बाल खींचे तो मरियम ने खुद नीचे पड़ी हुई ईंट उठा के उसके सर पे मारी और उसका सर कुचल दिया और उसे मार दिया। इस वाक़े में फिर जैसे ही इंकशाफ हुआ हमने शादरा रेड किया और जो तीनों कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ा, उनसे तफ्तीश की तो उन्होंने भी अपना जुर्म का एतराफ़ कर लिया। अजय जो है वो तो ये मानता है कि उसके मरियम के साथ ताल्लुकात थे, मरियम भी ये मानती है, लेकिन बाकी 2 जो हैं क्या उनके भी ताल्लुकात थे? जी उनके सच जो जिनसी ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन वो तमाम मामले में उनके सपोर्टिंग हैंड थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सलाम। इसके साथ ही नाजरीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।